देवियों और सज्जनों, कल्पना कीजिए एक छोटे से बच्चे की। उसकी आंखों में सपने हैं, कुछ सीखने की ललक है। वह हर दिन स्कूल जाता है, ठीक वैसे ही जैसे बाकी बच्चे जाते हैं। लेकिन उसके लिए स्कूल का रास्ता कांटों भरा है। उसे कक्षा के अंदर बैठने की इजाजत नहीं है। उसे दरवाजे के बाहर एक टाट पट्टी पर बैठकर पढ़ाई करनी पड़ती है। वह शिक्षकों की आवाज तो सुन सकता है, लेकिन उनके पास जाकर कुछ पूछ नहीं सकता। यह कहानी है उस बालक की जिसे हम सब बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के नाम से जानते हैं। यह उस दौर की कहानी है जब जन्म ही किसी का भविष्य तय कर देता था। सोचिए उस बच्चे के कोमल मन पर क्या बीतती होगी जब उसे प्यास लगती थी। स्कूल का नल सबके लिए था, लेकिन उसके लिए नहीं। उसे नल छूने की मनाही थी, क्योंकि समाज ने उसे अछूत करार दिया था। उसे पानी पीने के लिए किसी दूसरे बच्चे के रहमो क्रम पर निर्भर रहना पड़ता था। कोई ऊपर से पानी गिराता तो वह अपनी छोटी सी अंजुरी में भरकर पी पाता था। कई बार तो उसे घंटों प्यासा ही रहना पड़ता था। यह सिर्फ पानी का सवाल नहीं था, यह उसके आत्मसम्मान पर हर दिन होने वाला एक गहरा प्रहार था। यह एक ऐसा अपमान था जो किसी भी इंसान का हौसला तोड़ सकता है। इस भेदभाव की आग ने उसके अंदर के इंसान को जलाया नहीं, बल्कि तपाकर सोना बना दिया। उस बच्चे ने बहुत छोटी उम्र में यह समझ लिया था कि इस अंधेरे से निकलने का एक ही रास्ता है, और वह रास्ता ज्ञान की रोशनी से होकर गुजरता है। उसने ठान लिया कि वह इतनी पढ़ाई करेगा, इतना ज्ञान हासिल करेगा कि कोई भी उसे झुका न सके। उसने अपनी सारी ताकत किताबों में लगा दी। जब दूसरे बच्चे खेल रहे होते थे, तब वह पढ़ रहा होता था। उसने अपमान के हर घूंट को अमृत समझकर पी लिया और संकल्प लिया कि वह इस सामाजिक व्यवस्था को बदलकर ही दम लेगा। यह संघर्ष सिर्फ स्कूल तक ही सीमित नहीं था। समाज के हर मोड़ पर, हर कदम पर उसे यह एहसास दिलाया जाता था कि वह दूसरों से अलग है, कम है। लेकिन भीमराव ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी पीड़ा को अपनी ताकत बनाया। उन्होंने यह तय कर लिया कि जो अपमान वह सह रहे हैं, वह आने वाली पीढ़ियों को नहीं सहने देंगे। उनका संकल्प चट्टान की तरह मजबूत था। वह जानते थे कि उनकी लड़ाई किसी व्यक्ति से नहीं, बल्कि एक पूरी सोच से है, एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था से है जो इंसान को इंसान नहीं समझती। और इस लड़ाई को जीतने का एकमात्र शस्त्र शिक्षा ही हो सकती थी। देवियों और सज्जनों, जैसा कि हम हमेशा कहते हैं, ज्ञान ही आपको आपका हक दिलाता है। भीमराव ने इसी मंत्र को अपने जीवन का आधार बनाया। उन्होंने दिन को दिन और रात को रात नहीं समझा। बस पढ़ते रहे और पढ़ते रहे। अपनी असाधारण लगन और मेहनत के बल पर उन्होंने मुंबई के प्रतिष्ठित एल्फिंस्टन कॉलेज में दाखिला लिया। यह उस समय एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। वहां भी उन्हें भेदभाव का सामना करना पड़ा, लेकिन अब उनके पास ज्ञान का कवच था। उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की और बड़ौदा के महाराज की मदद से विदेश जाने का अवसर प्राप्त किया। यह उनके जीवन का एक निर्णायक मोड़ था। वह 7 समंदर पार अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी पहुंचे। वहां उन्होंने पहली बार समानता का अनुभव किया। वहां कोई उनकी जाति नहीं पूछता था। वहां उनकी पहचान सिर्फ उनका ज्ञान था, उनकी योग्यता थी। उन्होंने अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान और समाजशास्त्र जैसे विषयों का गहरा अध्ययन किया। फिर वह लंदन गए और दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित संस्थानों में से एक लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डिग्री हासिल की। सोचकर देखिए, वह बालक जिसे स्कूल में पानी पीने का अधिकार नहीं था, आज दुनिया के सबसे बड़े ज्ञान के मंदिरों से डिग्रियां हासिल कर रहा था। यह उनकी अटूट इच्छा शक्ति का ही परिणाम था। विदेश में रहते हुए उन्होंने सिर्फ डिग्रियां ही नहीं कमाई, बल्कि दुनिया भर के महान विचारकों को पढ़ा। उन्होंने लोकतंत्र, स्वतंत्रता और समानता के सिद्धांतों को गहराई से समझा। उन्होंने यह जाना कि कैसे दूसरे देशों ने सामाजिक बुराइयों पर विजय प्राप्त की है। इस ज्ञान ने उनकी सोच को एक नई दिशा दी। वह समझ गए कि भारत की आजादी सिर्फ अंग्रेजों से मुक्ति पाना नहीं है, बल्कि करोड़ों लोगों को सामाजिक गुलामी से आजाद कराना भी है। वह एक ऐसा सपना देखने लगे जहां हर भारतीय को सम्मान और बराबरी का हक मिले, चाहे वह किसी भी जाति या धर्म में पैदा हुआ हो। जब वह भारत लौटे तो वह सिर्फ भीमराव नहीं थे, वह डॉक्टर अंबेडकर थे, एक ऐसा विद्वान जिसके ज्ञान का लोहा पूरी दुनिया मानती थी। उनके पास अब वह ताकत थी जिससे वह सदियों पुरानी रूढ़ियों को चुनौती दे सकते थे। उन्होंने यह साबित कर दिया कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वह दहाड़ेगा। उनकी सफलता ने करोड़ों दबे कुचले लोगों के दिलों में उम्मीद की एक नई किरण जगा दी। उन्हें देखकर लोगों को यह विश्वास हो गया कि अगर इंसान ठान ले तो कोई भी बाधा उसे आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। शिक्षा ही वह सबसे बड़ा हथियार है जिससे हर जंग जीती जा सकती है। देवियों और सज्जनों, जब भारत आजाद हुआ तो सबसे बड़ा सवाल यह था कि देश कैसे चलेगा।
इसके नियम कानून क्या होंगे। एक ऐसे विशाल और विविध देश के लिए एक ऐसा ग्रंथ तैयार करना था जो सबको साथ लेकर चल सके। इस महान कार्य के लिए बनी संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया? जी हां, उसी इंसान को जिसने बचपन में सबसे ज्यादा अन्याय सहा था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। यह नियति का एक अद्भुत खेल था। जिस व्यक्ति को समाज ने सारे अधिकार छीन लिए थे, आज उसी के कंधों पर करोड़ों लोगों के अधिकारों को लिखने की जिम्मेदारी थी। डॉ अंबेडकर ने इस जिम्मेदारी को एक तपस्या की तरह निभाया। उन्होंने दुनिया के लगभग 60 देशों के संविधानों का अध्ययन किया। दिन रात एक करके उन्होंने एक ऐसे संविधान का मसौदा तैयार किया जो भारत की आत्मा को दर्शाता हो। वह एक ऐसा दस्तावेज बनाना चाहते थे जो सिर्फ कानूनों की किताब न हो, बल्कि सामाजिक क्रांति का एक घोषणा पत्र हो। उन्होंने संविधान में समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के सिद्धांतों को सबसे ऊपर रखा। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि किसी भी नागरिक के साथ उसकी जाति, धर्म, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव न हो। यह एक नए भारत का जन्म था, एक ऐसा भारत जिसका सपना उन्होंने हमेशा देखा था। संविधान के माध्यम से उन्होंने छुआछूत को कानूनी तौर पर खत्म कर दिया। यह एक ऐतिहासिक कदम था। जिस अपमान को उन्होंने बचपन से झेला था, उसे उन्होंने हमेशा के लिए मिटा दिया। उन्होंने दलितों और पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया, ताकि जो लोग सदियों से विकास की दौड़ में पीछे छूट गए हैं, उन्हें आगे आने का एक मौका मिल सके। उनका मानना था कि जब तक समाज के सबसे कमजोर व्यक्ति को बराबरी का अवसर नहीं मिलता, तब तक देश की आजादी अधूरी है। संविधान उनके लिए सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय का एक शक्तिशाली औजार था। 26 जनवरी 1950 को जब भारत का संविधान लागू हुआ, तो यह सिर्फ एक तारीख नहीं थी। यह करोड़ों लोगों के लिए उम्मीद का एक नया सवेरा था। यह बाबा साहेब के संघर्ष और उनकी दूरदृष्टि की जीत थी। उन्होंने अपनी कलम की ताकत से वह कर दिखाया जो तलवारों से भी संभव नहीं था। उन्होंने एक ऐसे भारत की नींव रखी जहां कानून की नजर में सब बराबर हैं। इसीलिए उन्हें भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। उनका यह योगदान भारत के इतिहास में हमेशा स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि उन्होंने हमें एक ऐसा संविधान दिया जो आज भी हमारा मार्गदर्शन करता है। देवियों और सज्जनों, संविधान बनाना एक बहुत बड़ा काम था, लेकिन बाबा साहेब का मिशन अभी पूरा नहीं हुआ था। वह जानते थे कि कानून बना देना ही काफी नहीं है, समाज की सोच को बदलना भी जरूरी है। इसलिए उन्होंने सामाजिक सुधार के कई आंदोलन चलाए। इनमें से एक प्रमुख आंदोलन था मंदिर प्रवेश आंदोलन। उस समय दलितों को मंदिरों में प्रवेश करने की इजाजत नहीं थी। बाबा साहेब ने कहा कि अगर भगवान सबके हैं, तो उनके घर के दरवाजे कुछ लोगों के लिए बंद क्यों हैं? उन्होंने हजारों लोगों के साथ मिलकर नासिक के कालाराम मंदिर में प्रवेश के लिए सत्याग्रह किया। यह लड़ाई सिर्फ मंदिर में जाने की नहीं, बल्कि सम्मान और बराबरी का हक पाने की लड़ाई थी। बाबा साहेब महिलाओं के अधिकारों के भी बहुत बड़े पक्षधर थे। वह मानते थे कि कोई भी समाज तब तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक उसकी महिलाएं शिक्षित और सशक्त न हो। उन्होंने लड़कियों की शिक्षा पर बहुत जोर दिया। वह यहीं नहीं रुके। कानून मंत्री के रूप में उन्होंने हिंदू कोड बिल पेश किया। इस बिल का उद्देश्य था हिंदू महिलाओं को संपत्ति में अधिकार देना, तलाक का अधिकार देना और बहुविवाह जैसी कुप्रथाओं को खत्म करना। यह एक क्रांतिकारी कदम था, लेकिन समाज के कई ठेकेदारों ने इसका जमकर विरोध किया। जब उन्हें लगा कि उनकी बात नहीं मानी जा रही है, तो उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, लेकिन सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। अपने जीवन के अंतिम वर्षों में बाबा साहेब को यह महसूस हुआ कि हिंदू धर्म के भीतर रहकर जाति व्यवस्था से मुक्ति पाना संभव नहीं है। उन्होंने कहा, मैं एक हिंदू के रूप में पैदा हुआ, क्योंकि यह मेरे वश में नहीं था, लेकिन मैं एक हिंदू के रूप में मरूंगा नहीं। ये एक बहुत बड़ी घोषणा थी। उन्होंने अपने करोड़ों अनुयायियों से एक ऐसे धर्म को अपनाने का आह्वान किया जहां कोई ऊंच नीच, कोई भेदभाव न हो। बहुत अध्ययन और चिंतन के बाद उन्होंने बौद्ध धर्म को चुना, जो समानता, करुणा और प्रज्ञा का संदेश देता है। 14 अक्टूबर 1956 को उन्होंने नागपुर में अपने लाखों समर्थकों के साथ बौद्ध धर्म अपना लिया। यह धर्म परिवर्तन केवल एक व्यक्तिगत निर्णय नहीं था, यह एक सामाजिक और राजनीतिक क्रांति थी। यह सदियों से चली आ रही जाति व्यवस्था पर एक करारा प्रहार था। बाबा साहेब ने अपने लोगों को एक नया रास्ता दिखाया, एक ऐसा रास्ता जहां उन्हें सम्मान और गरिमा के साथ जीने का अवसर मिल सके। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि शिक्षा सबसे बड़ा हथियार है। यह हमें सिखाता है कि अगर इरादा मजबूत हो तो एक अकेला इंसान भी पूरे समाज की सोच बदल सकता है। डॉ. अंबेडकर की कहानी आज भी हर उस छात्र के लिए प्रेरणा है
जो मुश्किलों से लड़कर अपना भविष्य बनाना चाहता है। उनकी जलाई हुई ज्ञान की मशाल आज भी हमें रास्ता दिखा रही है।